न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। चाचा से बगावत करने वाले अजित पवार के पास है कितनी संपत्ति, पत्नी 20 करोड़ की मालकिन। महाराष्ट्र में सियासी हलचल पैदा करने वाले अजित पवार और उनकी पत्नी दोनों करोड़ों की मालिक है। लोकसभा चुनाव 2019 के हलफनामे में अजित पवार ने अपनी कुल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। हलफनामे के मुताबिक महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम की कुल संपत्ति 105 करोड़ की है। जी हाँ, इसके अलावा उनके पास 3 कारें, 4 ट्रॉली और 2 ट्रैक्टर्स भी है। अजित पवार के पास कई जमीनें भी है जिनकी कुल कीमत 50 करोड़ रुपए है। करीब 13,90,000 रुपए के सोने व चांदी के जेवर है। वहीं अजित पवार की पत्नी के पास 61,56,000 के जेवर है। उसके अलावा होंडा एकॉर्ड, होंडा सीवीआर, इनोवा क्रिस्टा, एक मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर और टोयोटा कारें हैं। अजित पवार 2 जुलाई को छगन भुजबल, दिलीप वालसे, पटेल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव अंतराम, आदित्य तटकरे, संजय बाबूराव बनसोड़े और अनिल पाटिल के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए। 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। बाकी 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना के सीएम से मुलाकात करने हैदराबाद पहुंचे अखिलेश यादव। महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर के बाद फिर सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को टक्कर देने की विपक्ष की राजनीति को भी जोरदार झटका भी दिखा जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मिलने हैदराबाद पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेता आगे की रणनीति को लेकर चर्चा कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करीब 12:30 बजे हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां केसीआर के समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोपहर को प्रगति भवन में वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ भोजन करेंगे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। सपा अध्यक्ष ने जब इस केसीआर से मुलाकात को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी मुलाकात है, हम लोग बात करेंगे, मुलाकात के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से विपक्षी दलों के एकजुट होने का दावा किया है। केसीआर से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य एक है कि हम सबको मिलकर भाजपा को हटाना है। दरअसल महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी में हुई टूट के बाद बीजेपी के एक मंत्री ने दावा किया है कि केसीआर की पार्टी बीएसएस और आरजेडी के कई नेता भी बीजेपी के संपर्क में है। ऐसे में ये मुलाकात और भी अहम हो जाती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनीष सिसोदिया को जेल या बेल, ईडी से जुड़े मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट थोड़ी ही देर में सुनाएगा फैसला। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले से जुड़े ईडी केस में दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को सिसोदिया की जमानत की याचिका को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। इसके साथ ही कोर्ट इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनपल्ली और विनय बाबू की जमानत याचिका पर दोपहर 2:30 बजे निर्णय देगी। मई में जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने बहस पूरी करने के बाद मनीष सिसोदिया और विजय नायर की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित किया था। इसी बेंच ने इसी मामले के संबंध में हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनपल्ली और विनय बाबू की जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस दिनेश शर्मा की पीठ ने सीबीआई मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया एक ताकतवर नेता है, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News 3 आज डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो जिला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार।